देखिए, हमारे अंदर होती है नींद लेने की एक नेचुरल, कहते हैं ना कि जिसमें एक एबिलिटी होती है हमारे अंदर ही सबकॉन्शियस माइंड में। वो अलग बात है कि बाहर की इस दुनिया में किसी ना किसी झमेले में फंसकर क्या होता है, हम लोग जो अपना अंदर है, जो इनसाइड है, जो एक सेफर साइड है हमारा, जो एक सिक्योर साइड है, उसको हम टैप नहीं कर पाते। और फिर हमारी नींद की क्वालिटी इफेक्ट होती है। और मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग एनजाइटी डिसऑर्डर पे बात करते हैं, लोग लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो एनर्जी फील नहीं कर पा रहे, उनके अंदर वो पैशन जो है उनके अंदर, वो उसको एक्शन में नहीं लगा पा रहे। स्लीप का एक बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों। हम उनका रूटीन तो ठीक करवाते ही हैं। तो आप देखिए ना, अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, आपका काम भी इफेक्ट होगा, करियर हो रहा है, सोशल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है, फाइनेंस तो होगा ही दोस्तों इस वजह से। पर आपको ये समझना है कि पर्पस क्या है स्लीप का। क्या स्लीप सिर्फ बॉडी और माइंड के रिलैक्सेशन के लिए है? नहीं। क्या सिर्फ वो रिजुविनेट करता है हमारी जो लाइफ है, हम पूरे दिन काम करते हैं तो वो जो थकान पेन हो जाता है उसको वो हील कर देता है सुबह तक? क्या यही है? नहीं, इससे भी बियॉन्ड है दोस्त। मैं क्योंकि पर्पस कोच हूँ, आप हमेशा मेरा ये लोगो देखते हैं, आदि पर्पस कोच। और इस लोगो को अगर आपने बहुत ध्यान से देखा है तो एक प्लैनेट अर्थ हम लोगों ने लिया, और उसमें एक रास्ता है, और वो रास्ता एक सितारे से जाके मिल रहा है। यानी हम सबका, आई स्ट्रांगली बिलीव, और जब से 10-12 साल से इस पढ़ाई को कर रहा हूँ, तो आई स्ट्रांगली बिलीव ईच वन ऑफ अस हैव अ पर्पस। इस प्लैनेट अर्थ पे हम बाय एक्सीडेंट नहीं आए दोस्त, कोई पर्पस है हमारा। तो वो पर्पस से हम तभी कनेक्टेड रहेंगे जब हम लोग यहाँ से स्थिर रहेंगे यार। और नींद इसमें बहुत फैसिलिटेट करती है। देखिए, आपकी लर्निंग में, आपकी मेमोरी में, कई बार लोग कहते हैं कि सर आप इतनी सारी बातें बताते हैं, आपको याद कैसे रहती है? आपको स्टेज पे भी बोलते हुए सुना है, 3-3 4-4 घंटे आप बोलते हैं, आप प्रेजेंटेशंस भी कई बार यूज़ नहीं करते, आप कैसे याद रख लेते हैं सारी चीज़ें? मुझे ऐसा लगता है मेमोरी, मेमोरी का भी क्या है, एक तरीका होता है। मतलब मेमोरी की हैबिट भी हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, पर उसमें स्लीप, साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर ढंग से सोएंगे ना दोस्तों, तो जो वियर एंड टीयर होता है ना आपके दिमाग के अंदर पूरे दिन में, वो हील होता है सुबह तक। ये भी ध्यान रखिए कि स्लीपिंग के दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेक होता है। तो हम जो माइंड ट्रेनर्स होते हैं वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस की इंपॉर्टेंस लगातार अपने स्टूडेंट्स को समझाते रहते हैं। और हम कहते हैं कि भाई रात को ऐसा बनाओ, अगर तुम 1/3 समय रात नींद में बिता रहे हो, तो वो जो नींद है रात में जो आप लेते हो, है ना, हम यही मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग रात में ही नींद लेते हैं। कई कुछ लोग होते हैं जो रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं, एक्सेप्शन केस है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि आप उस रात को, आप उस नींद को एम्पावरमेंट के टूल की तरह यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एम्पावर कर सकता है आपके कॉन्शियस रिस्पॉन्सेस को, हम सबको पता है। तो रात में सोने से जस्ट पहले आपने क्या किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सुबह उठते ही आपने क्या किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने लूसिड ड्रीमिंग के बारे में पढ़ा होगा। लूसिड ड्रीमिंग से इंसान जो भी चाहता है, डिजायर करता है, वो पा सकता है। अगर उसकी सच में प्रोडक्टिव स्लीप है तो वो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। ओवरऑल आपने एक बार समझा कि नींद के बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है। इस हैबिट को आप लाइटली मत लीजिए दोस्तों।